नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये हार्वेस्टर मशीन है, आप देख रहे हैं। धान की कटाई हो रही है, धान की फसल तैयार हो गई है और अब ये हार्वेस्टर मशीन से काटा जा रहा है। लेकिन इसके पहले, धान के पकने से पहले इसके साथ बहुत किसान मेहनत करता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक धान की नर्सरी डालने के लिए फील्ड तैयार की जाती है और जब नर्सरी तैयार होकर कुछ ऐसे हो जाती है, बड़ी हो जाती है लगभग 25 से 30 दिन की, तो फिर उस नर्सरी को उखाड़ा जाता है और उसमें से फिर खेत तैयार करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी चलाया जाता है। और पानी चला करके ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जो चल रहा है, पानी लगा हुआ खेत में, तो इसको हम लोग अपने यहाँ लेव कहते हैं। लेव लगाना यानी लेव लगाना पड़ता है। और जब लेव लग जाता है तो उसके बाद उसमें फिर उस धान की फसल को, धान की जो नर्सरी है उसको इसमें फिर हाथ से लगाना पड़ता है। कहीं कहीं मशीनों का भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन अभी भारत में ज़्यादातर जो है, चूँकि मज़दूर सुलभ उपलब्ध हैं, सस्ते मज़दूर, तो इसलिए मशीनों का प्रयोग रोपाई में कम होता है। तो इस तरह से लेव लगने के बाद जब खेत समतल हो जाता है, आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर से रोटावेटर चल रहा है और समतल किया जा रहा है पानी लगा करके। इसके बाद इसमें धान की रोपाई होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कुछ मज़दूर लगे हुए हैं और उसमें धान के पौधे लगा रहे हैं। ये धान की नर्सरी से निकल करके पौधे लग करके, और इसके बाद जो है, जब ये धान का पौधा जब कुछ दिनों का हो जाएगा, अभी तो रोपाई हो रही है, इसमें कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह उर्वरक भी कुछ लड़के इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद देखिए, जब धान कुछ बड़ा हो जाता है तो इस तरह से इसमें कुछ किसान जो है इसमें यूरिया या जिंक या जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं जो उनके लिए चाहिए पोषक तत्व, तो वो देना पड़ता है। और धान की फसल जो है इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ जुलाई के प्रथम सप्ताह में धान के पौधे लगा दिए जाते हैं। और ये मुझे लगता है कि लगभग 1 महीना इन पौधों को हो गया होगा, अगस्त का महीना। और इसमें उर्वरक नाइट्रोजन, जिसको यूरिया कहते हैं, लग रहा है छिड़का जा रहा है। और जिंक की खाद, जिंक सल्फेट और कैल्शियम भी, कहीं कहीं लोग कैल्शियम भी देते हैं, इसमें कैल्शियम भी इसके साथ मिला हुआ है। तो आप देख रहे होंगे ये धान की जो फसल है, ये अक्टूबर के अंत या नवंबर तक, ये नवंबर मध्य तक की फसल तैयार हो जाती है। और फिर जो शुरू में आपने देखा है जो हार्वेस्टर, उससे जो है इसकी कटाई होती है। हम आपको पुनः दिखाएंगे कि कैसे ये काटा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, पुनः आप देख पा रहे हैं कि हार्वेस्टर मशीन जो है ये धान की कटाई कर रही है। जब हम लोग छोटे थे, और ये मुझे लगता है कि 87-88 के दशक की बात है, सन की बात है, 1987-88 में, जब हम लोग हाई स्कूल या जूनियर में हुआ करते थे, 82, 83, 84 का जो 80 और 90 के बीच का जो टाइम था, तो कृषि की जो किताब आती थी उसमें इसका हम लोग चित्र देखते थे, फ़ोटो देख करके। और ये होता था कि देखो जापान में ऐसी मशीन होती है, हाथ से नहीं काटना पड़ता है, और मशीन जो होती है खुद काटती है और उसका भूसा भी बनाती है, और गेहूं हो या धान हो उसको जो है अलग करके और किसान अपने घर लेकर चला जाता है। लेकिन अब देखिए, खुद हम लोग खेतों में चल रही है और ये काफ़ी जो है बारिश चूँकि हो गई थी
बीच में। देखिए ये लड़का जो है इसी पर इस पर चूँकि जो ड्राइवर जब इस पर चलते हैं सुबह को, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये शाम को ही उतरते होंगे। खाना पीना सब कुछ उनका ऊपर होता है। ये 2 लोग उस पर हमेशा 2 ड्राइवर रहते हैं जो गाड़ी चलाने वाले। और एक लड़का देखिए इनको चाय नाश्ता लेके जा रहा है और यहाँ किनारे खड़े हुए हैं। ये हमारे गांव के भूतपूर्व प्रधान हैं, पहले प्रधान ही लड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि 65 या 70 सन 1965-70 का जो समय था उस समय प्रधान लड़े। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, जो अक्टूबर के लास्ट में और जो 2 चक्रवात आए थे, दाना और मोन्था, उनका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हुआ और बहुत सी फसलें जो है गिर गई, उसमें पानी लग गया। तो उसको मशीनें नहीं काट पा रही हैं, उसको हाथ से मजदूर काट रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है। और ये जो मशीन जो चल रही है, देखिए ये ऐसे फसल पूरी गिर चुकी थी, बर्बाद हो गई थी। तो ये देखिए ये पूरी की पूरी फसल जो है गिर गई है। वही मोन्था और जो दाना जो चक्रवात आया था उसका प्रभाव रहा। इसको हंसिया से काट लिया गया है और ये ट्रैक्टर से उसकी मड़ाई हो रही है। यानी जो गिर गया है उसको किसान जो है ट्रैक्टर से उसको मड़ाई हो रही है।